राजस्थान एटीएम ने सांचौर से गिरफ्तार किए गए मौलवी ओसामा ओमस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। ओसामा पिछले 4 साल से अफगानिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की टॉप कमांडरों के संपर्क में था। पूछताछ में सामने आया है कि वह इंटरनेट कॉलिंग और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बातचीत करता था और स्थानीय युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एटीएम ने अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। डिजिटल डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और एजेंसियां इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल में जुटी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान की थीम पर जोधपुर जिले के लोडी विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 6 नवंबर से शुरू हुए इस आयोजन में हजारों खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। खेल महोत्सव की शुरुआत शपथ ग्रहण के साथ हुई, जिसके बाद कबड्डी, खो खो, दौड़ और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों और अधिकारियों की टीमें बनाई गई। पहले ही दिन खिलाड़ियों और ग्रामीणों का जोश देखने लायक रहा। विजेता प्रतिभागी अब ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की थीम है कि खेलो इंडिया फिट इंडिया। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न राज्यों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों के अंतर्गत 2 भाग है, अबव 19 ईयर्स एंड बिलो 19 ईयर्स। दोनों कैटेगरीज में मेल एंड फीमेल अबव 19 एंड बिलो 19 ऑल्सो मेल एंड फीमेल की अलग अलग टीमों का आयोजन डिफाइन किया गया है। खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना प्रतिभाग इसमें खेलों में भाग लिया है। हमारे लोही विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 8,000 और 90 खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया है। सेवा पर्व पखवाड़े के तहत हिंडोली उपखंड प्रशासन की ओर से काछोला और गुड़ा गोलकुलपुरा ग्राम पंचायतों में राहत शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज करवाई। शिविर में सीमा ज्ञान, मनरेगा कार्य, साफ सफाई, चिकित्सा सेवाएं, सड़कों की मरम्मत और भूखंडों के पट्टों के नवीनीकरण से जुड़े प्रकरण प्रमुख रहे। तहसीलदार श्री रतनलाल मीणा ने बताया कि सभी मामलों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रशासन ने इस पहल से ग्रामीणों में संतोष नजर आया। कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार भरतपुर जिले में मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान के तहत बड़े स्तर पर मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री केशव कौशिक के निर्देशन में एक ही दिन में 53 न्यायिक मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया। इस दौरान 96 प्रकरण चिन्हित हुए, जिनमें से 63 मामलों में राजीनामे हुए। मध्यस्थता के दौरान एक दंपति ने 2 साल बाद सुलह कर एक दूसरे को माला पहनाई, जिससे न्यायालय परिसर तालियों से गूंज उठा। हमारा 2 साल से प्रकरण चल रहा था पैसे का लेन देन का। आपसी सहमति से केस फाइनल हो गया। आज यहाँ उपस्थित हुए आप लोगों के समक्ष हमें बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? भीमचंद चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त में राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, कहाँ से हैं? वैसे 119 कृष्णा नगर में रहता हूँ और सेवानिवृत्त सांख्यिकी विभाग से। अब क्या हुआ? राजीनामा? अच्छा, अब एक साथ रहोगे हमेशा। कहाँ के हो आप? गोपालगढ़, भरतपुर के। आपका कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। पहले अकेले मतलब विवाद हो गया तो अकेले रह रहे थे, अब आपके साथ है। क्या नाम है आपका? कहूँगी कि आज जनता का बहुत अच्छा रुझान रहा। आज गुरु पूर्व का पर्व है और गुरु नानक देव जी ने जो हमारे भाईचारे और जो आपसी समझौते से, आपसी समझ से जो भाईचारे का व्यवहार बना के रखने के लिए सीख दी है, आज उस वाकई चरितार्थ हुई है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में और राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का एक मेडिएशन फॉर नेशन प्रोग्राम है। उसके तहत आज हमने भरतपुर मुख्यालय पे और 4 तालुका मुख्यालयों पे उज्जैन, भुसावर, जो कि तालुका मुख्यालय नहीं लेकिन वहाँ पर भी हमने आज मेडिएशन फॉर नेशन प्रोग्राम का
कैंप लगाया, जिसमें फैमिली मैटर, चेक के, सिविल डिस्प्यूट्स, भाई भाई के, पड़ोसियों के सुबह से अब तक लगभग 53 केसेस हमारे डिसाइड हो चुके हैं, राजीनामा हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ आज इतनी ज़्यादा जो सकारात्मक परिणाम रहे, जो इसके तो उसी को देखते हुए मैं भरतपुर की जनता से, भरतपुर न्याय क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकरणों में जनता से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में अपना राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करावें। एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरह के जो समझौता होते हैं उनमें किसी तरह कोई अपील नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 2.5 साल से अलग रह रहे थे, कुछ विवाद हो गया था बीच में, उसके कारण अलग हो गए। आज सब द्वारा एक हो गए, भगवान से जिंदगी बढ़िया शुरू करने की बिहारी जी से आशीर्वाद भी लिया है।